देखे क्या ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये तो कहने वाली बात है। उस दिन से ही अब तक कटौती होती आ रही है, अब के तो ज़्यादा ही कटौती हो गई है। अल्पसंख्यकों का जो बजट है उसमें से आप 2-2 हज़ार करोड़ एक साथ काट रहे हैं, जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन और दूसरी जो ये संस्थाएं ये तो बिल्कुल आखिरी सांस ले रही है। कोई भी जो मुसलमानों की स्कीम है और अक़लियतों की स्कीम है उसमें कोई बजट ऐसा नहीं है कि जिसको खर्च भी किया हो, बल्कि उसको उल्टा वापस करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया, उन्हें ज़रूरत ही नहीं। और जब लेने के नाम पर लेने जाते हैं तो कुछ मिलता ही नहीं उसमें। तो ये तो बहरहाल सौतेला बर्ताव है, गलत बात है। वो पूरा बजट देना चाहिए, बल्कि बजाय बढ़ोतरी के हर चीज़ पर महंगाई हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। यानी किसी भी चीज़ को देखो तो 2 साल में दुगनी हो गई है और बजट को वापस कम किया जा रहा है, जबकि बढ़ाना चाहिए। अच्छा, बात की जाए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के, मुख्तार अब्बास नकवी इस पूरे मामले को देखते थे कभी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जगह छोड़ा है, उनकी जगह स्मृति ईरानी आई है। तो आपको लगता है कि उनकी कहीं ना कहीं कमी रही है, जो पैसा इतना वापस चला गया? नहीं तो स्मृति ईरानी को क्या पता कि अल्पसंख्यकों का क्या है, इनको नहीं, उनके लिए कोई वो नहीं जी। और अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय से ही मंत्री होता तो वो जानता कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की ज़रूरतें क्या है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, कैसे कैसे खर्च करना है। स्मृति ईरानी को क्या मतलब कि वो क्या अल्पसंख्यक होता है, क्या कुछ नहीं होता है। वो तो इसको भी पूरे के पूरे को वापस कर देंगे, क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसी तरह से बात की जाए हज की, तो हज का टाइम जो है बहुत ज़्यादा चलता चला जा रहा है। दिसंबर में फॉर्म आ जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता। हाँ, तो उसका भी तो यही है, अल्पसंख्यक मंत्रालय से, चूंकि स्मृति ईरानी उसकी मंत्री है और जो हज के ही प्राइस ना जानता हो, हज ही ना जानता हो क्या है क्या नहीं है, तो हज का टाइम कितना ही निकल जाए वो तो सोच रहे होंगे कि जाते हैं बकरीद पर जाते हैं। तो इसलिए जो है कम से कम अल्पसंख्यक का जो मंत्रालय है इस पर तो किसी अल्पसंख्यक समुदाय में से ही होना चाहिए जो इसकी तमाम चीज़ों को समझे। देखिए, जिस तरह वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हालिया दिनों में माइनॉरिटीज को लेकर, खासतौर से मुसलमानों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने और बताने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने अपनी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो उनकी मीटिंग थी कार्यकारिणी की, उसमें जिस तरह से उन्होंने अपने ही पार्टी नेताओं को जो है जिस प्रकार से कहा कि भाई आप उनके करीब जाइए, उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना कीजिए, इस तरह की जो बातें निकल के आई, तो लगा कि शायद कि सरकार, दूसरी सरकार के टेन्योर के आखिरी दौर में बीजेपी खासतौर से वजीर आजम मुसलमानों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे या उनके लिए जो चीजें सरकार दे सकती है वो उसमें कुछ अच्छा करेंगे। मगर अफसोस, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जैसा वो नारा वो जमीन पे धरातल पर नजर नहीं आता। और जिस प्रकार से सीधे 2000 करोड़ रुपए बजट में से कम कर देना, 5000 समथिंग जो बजट था 5000 करोड़ का, वो सीधे 3000 करोड़ पे लेके आना, ये दर्शाता है कि जो मौजूदा सरकार है वो अल्पसंख्यकों को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर, खासतौर से मुसलमानों को लेकर संजीदा नहीं है। और वो कहीं ना कहीं ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि मुसलमान उनके वोटर नहीं हैं और वो उसके लिए इतने संजीदा नहीं है कि उनकी जो डेवलपमेंट है, उनका जो विकास है, उसको लेकर वो कुछ काम करें। और ये असल में मसला ये है कि ये चीज़ें पहले भी होती रही हैं, मगर उसमें इस तरीके से, जिस तरीके सीधे तौर पर ये मैसेज देने की जो कोशिश है वो नज़र नहीं आई है। मगर इस सरकार में जिस तरीके से ये, मैं समझता हूँ 38 से 40% का ये कटौती है और ये किसी भी मिनिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा धचका है। और ख़ासतौर से वो मिनिस्ट्री जिन कम्युनिटीज़ को देखती है, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सदमा है। और वो जो उनका बयान या उनकी जो फिक्र थी, जो कार्यकारिणी में थी बीजेपी के, वो दोनों मकसद अलग नजर आते हैं। तो डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से ये मंत्रालय अभी फिलहाल जो है स्मृति ईरानी इसको देख रही है, क्योंकि इसमें कई चीजें सामने आ रही है। एक तो ये बजट वाली बात सामने आई, दूसरी बात सामने आ रही है कि हज को लेकर जो लेट लतीफी हो रही है बहुत ज्यादा, उसके फॉर्म नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कोई कैपेबल आदमी ना होने की वजह से ही सब गड़बड़ेशन हो रहा है सारा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो पोटेंशियल वाले लोग हैं। और अब अक्सर देखें आप कि मुसलमानों के जितने भी ज़मरे हैं, यानी कि जितने भी इदारे हैं, चाहे हज कमेटी हो, दुआ अकेडमी हो, माइनॉरिटी कमीशन हो और एनसीपीएल हो, वहाँ का भी आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आता है, वो वहाँ का भी बजट बहुत कम कर दिया गया है। बल्कि इस बार तो एनसीपीएल की जो एनुअल मीट होती है, जिसमें उस तरह की जो उनकी रिक्वायरमेंट आती है, लोगों की जो एप्लीकेशंस आती हैं, उनको भी अभी तक नहीं देखा गया।
तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि जिस तरह मुसलमान अपने हकूक को लेकर लापरवाह है, गैर संजीदा है, तो कहीं ना कहीं सरकारें भी जो है वो सोचती हैं कि भाई ठीक है, ये लोग अपने हक मांगने के लिए इतने मतलब एग्रेसिव नहीं है। ठीक है, मजहबी मामलों पर हम सड़कों पर आ जाते हैं और दुनिया भर के मसाइल खड़े कर देते हैं, मगर अपने हुकूक को लेकर वो जज्बा हमारे अंदर नहीं आता। और यही कभी जो है, क्योंकि हम एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम तो देखते हैं कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, अलग अलग तरह की जानकारियां लोगों को देते हैं, तो उसमें भी लोगों की जो दिलचस्पी है बहुत कम नजर आती है कागजात को लेकर और अपने हुकूक को लेकर, जानकारियों को लेकर। तो वो कहीं ना कहीं सरकार उसका फायदा उठा रही है कि भाई ठीक है, ये लोग तो वैसे भी अपने जो हुकूक हैं, अपने जो राइट्स हैं, उसको लेकर संजीदा नहीं है, तो फिर इनके लिए तो कोई अब मुश्किल नहीं होगी कि इनका बजट अगर हम काट देते हैं तो ये सड़कों पे नहीं आएंगे। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि जागो, उठो और अपने हुकूक, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, क्योंकि बिना लड़े, बिना संविधान का इस्तेमाल किए हुए ये हुकूक जो है हम तक नहीं आएंगे। अब देखना यह है कि जो हमारी जो बड़ी इदारे हैं वो इस पर क्या रिएक्ट करते हैं, या कानून का दरवाजा कैसे खटखटाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारी तंजीमें हमारी ऐसी हैं जो इस तरह के मसाइल को हैंडल करती हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि कानून का ही रास्ता है जहाँ पर जाकर ये बात की जा सकती है कि आबादी का रेशो और जिस तरह से अंडर प्रिविलेज ये कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक सारे ही हैं, मगर इसमें सबसे ज्यादा अगर बुरी हालात हैं, जैसा कि पिछली सच्चर कमेटी ने भी कहा था कि दलितों से भी ज्यादा पिछड़े हालात अगर किसी कम्युनिटी के हैं, किसी कौम के हैं, तो वो मुसलमानों के हैं। उसके लिए मुसलमान भी जिम्मेदार हैं, सरकारें भी जिम्मेदार हैं, और हमारी तंजीमें जो बीच का पुल बनती हैं वो कहीं ना कहीं उसमें उनकी भी जो रफ्तार है वो इतनी तेज नहीं।